Hello, my dear CA final and CA inter students. Welcome to the channel. As you know, हम अपने चैनल पे कवर करते हैं सीरीज रिवीजन सीरीज जिसके अंदर आज हम देखेंगे SA 580 दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन की रिवीजन। तो चलिए देखिए, इसका नाम क्या है? रिटन रिप्रेजेंटेशन। इसकी स्कोप में क्या आएगा? स्कोप में आएगा कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्टेनिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने में ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, वो सारा इसका स्कोप में आ जाता है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या? तो तीन ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कि किससे लेगा ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन? मैनेजमेंट से और दोज चार्ज विद गवर्नेंस से। अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उनसे लेगा तो एक ऑब्जेक्टिव तो उनसे लेना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव जब वो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना अप्रोप्रिएटली। दो ऑब्जेक्टिव आपके ऐसे कवर हो गए। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि अगर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करना है किसी अदर ऑडिट एविडेंस से तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अदर ऑडिट एविडेंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक असर्शन है तो देखो, ऑब्जेक्टिव हमने तीन पढ़े। पहला क्या पढ़ा? मैनेजमेंट और TCWG से ऑब्टेन करना रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब क्या लिखवा के लेंगे आप मैनेजमेंट और TCWG से? क्या मांगेगा? बीइंग एन ऑडिटर आप मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे, देखो मैनेजमेंट, पहला तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। क्या जिम्मेदारी है आपकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना, और ये आपने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई है ऐसा हमें लिख करके दे दो। बीइंग एन ऑडिटर में यही मांगूंगी। तो आप एक तो ये मांगेंगे, दूसरा आप ऐसा मांगेंगे कि लिख कर दो कि तुमने हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से मैं दो चीजें मांगूंगी, दैट they have fulfilled their responsibility for preparation of financial statements. Second is they have provided us the complete information. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हो गए तीनों। फिर कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है जिससे आपका MCQ भी बन सकता है और क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पहली चीज ये कि रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या अपने आप में अकेला काफी है एज ए ऑडिट एविडेंस? जी नहीं। रिटन रिप्रेजेंटेशन अकेला नेसेसरी हो सकता है, किसी भी केस में जरूरी हो सकता है आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना, लेकिन वो कभी भी अपने आप में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नहीं होता। उसके सपोर्ट में हमें और एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं। दूसरी चीज, मैम कब कलेक्ट करना होता है ये रिटन रिप्रेजेंटेशन? ऑडिटर कब लेता है मैनेजमेंट या TCWG से? तो ऑडिटर आपको अपनी रिपोर्ट से पहले एज नियर एज प्रैक्टिकेबल, मतलब रिपोर्ट की डेट से पहले एज नियर एज प्रैक्टिकेबल आपको वो कलेक्ट करना है, और वो रिपोर्ट के बाद की डेट में नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, that as near as practicable to report but not after the audit report। और वो किस पीरियड से रिलेटेड होगी आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? दैट वुड बी रिलेटेड टू दैट पीरियड। कौन सा पीरियड? जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप ऑडिट कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और वो जिस पीरियड से रिलेटेड है, जिनको ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखने वाला है कि मैंने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है और ये इस पीरियड से इस पीरियड तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैंने ऑडिट किया है, तो उन्हीं से रिलेटेड उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कलेक्ट करनी है। फिर तीसरी बात क्या लिखी कि अगर अदर ऑडिट एविडेंस उसको कोई ऐसे मिल गए जिससे ये साबित हो गया कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो अदर ऑडिट एविडेंस के साथ इनकंसिस्टेंट है, मैच नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ नजर आई, तो क्या करना है बीइंग एन ऑडिटर? आपको और प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उस मैटर को सुलझाने के लिए, दैट टू रिजॉल्व दैट यू हैव टू परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स। और अगर आपको लगता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, यानी यकीन करने लायक नहीं है, मैनेजमेंट और TCWG ने जो लिख कर दिया है वो रिलायबल नहीं लग रहा है, तो ऑडिटर आपको एक हथियार दिया है। किसने दिया है? और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SA 705 ने आपको एक हथियार दिया है। मॉडिफाई कर दीजिए आप अपनी रिपोर्ट को, या अपने उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट एक्शन ले लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए किस केस में, जिस केस में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिलायबल। फिर अगर हमने तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी और मैनेजमेंट और TCWG ने नहीं दी तो क्या किया जाए? सबसे पहले आप उनसे डिस्कस कीजिए कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर उनकी बात सुन के आपको लग रहा है, आपको क्या रीवैल्यूएट करना पड़ेगा उनकी सच्चाई को, उनके नेचर को, दैट वेदर मैनेजमेंट इंटीग्रिटी जो है वो कैसी है, सही है मैनेजमेंट अपने आप में जो कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा, क्या वो बात सही है या नहीं है। फिर आपको जो भी एक्शन लेना है किसके अकॉर्डिंग ले लेंगे? एज पर SA 705। बिल्कुल छोटा सा स्टैंडर्ड था, एक बार इसी वीडियो में रिवाइज करते हैं। स्कोप क्या था? स्कोप ये कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने से रिलेटेड। फिर इसके ऑब्जेक्टिव
तीन ऑब्जेक्टिव थे, मैनेजमेंट और TCWG से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कीजिए। क्या किस लिए करेंगे कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से प्रिपेयर किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ऑडिटर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। फिर आप क्या ऑब्जेक्टिव लेंगे कि मैनेजमेंट एंड TCWG, आपने मैनेजमेंट ने जो आपको दी आपने उसको रिस्पॉन्ड किया अप्रोप्रिएटली। एंड थर्ड थिंग इज टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। फिर जो एक्स्ट्रा नोट्स आपने पढ़े उसमें क्या था कि अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट अपने आप में नहीं होती, आप वो ऐसे नेसेसरी एविडेंस प्रोवाइड कर सकती है, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट ऑन देयर ओन। लेनी कब है? ऑडिटर की रिपोर्ट से पहले, और जितना नियर हो सके उतना नियर। किस पीरियड के लिए लेनी है? जिस पीरियड को ऑडिटर की रिपोर्ट कवर कर रही है और जिन जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर कर रही है। अगर आपको लग रहा है इनकंसिस्टेंट है तो क्या करेंगे? फर्दर प्रोसीजर करेंगे, मैटर को रिजॉल्व करेंगे। अगर रिलायबल ही नहीं लग रही है तो एज पर SA 705 आप एक्शन ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने मांगी थी और प्रोवाइड नहीं की गई तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को रीवैल्यूएट करेंगे, और उसके बाद आप अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं एज पर SA 705। So that's it for this video. See you in the next video. Thank you.